राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के चरणों में चितरंजन चैनपुरा का कोटि कोटि बंदन अभिनंदन। आज मैं दिनकर जी की सुप्रसिद्ध लोकप्रिय रचना रश्मि रथी के षष्ठ सर्ग का पाठ प्रस्तुत कर रहा हूं। षष्ठम सर्ग की कथा वस्तु इस प्रकार है कि भीष्म कर्ण से प्रत्यक्षतः घृणा करते थे, जिसका कारण यह था कि दुर्योधन अधिकतर कर्ण के कहने में था। एक प्रकार से दुर्योधन के प्रेम और विश्वास को लेकर भीष्म और कर्ण के भीतर प्रतिस्पर्धा चलती थी। अतः भीष्म कभी भी कर्ण से मीठी बात नहीं बोलते थे। युद्धारंभ के पूर्व उन्होंने कर्ण के बेटे को तो रथी कहा, किंतु कर्ण को अर्धरथी कह दिया। इसका कर्ण बुरा मान गया और उसने कहा कि अब यह नहीं हो सकता कि आप और मैं एक साथ रण में प्रवेश करें, क्योंकि महारथी के रहते अर्धरथी को वीरता का सुजस नहीं मिलेगा। अतएव उचित यह है कि अकेले या तो आप लड़ लें या युद्ध मैं कर लूं। निश्चित हुआ कि पहले भीष्म लड़ेंगे, और भीष्म जब तक लड़ते रहे कर्ण ने शस्त्र नहीं उठाया। 10 दिनों बाद जब भीष्म सरसज्जा पर गिरे, तब द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कर्ण ने संग्राम में प्रवेश किया। षष्ठ सर्ग का आरंभ इसी प्रसंग से होता है, जब कर्ण युद्धारंभ के पूर्व पितामह से आज्ञा लेने को उनके समीप जाता है। भीष्म कहते हैं कि अब युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए, किंतु रणोन्मत्त कर्ण उनका उपदेश नहीं मानता। वह युद्ध में प्रवेश करता है और पांडवी सेना को तहस नहस कर डालता है। इसी प्रसंग में इस बात की भी चिकित्सा की गई है कि महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था या नहीं। उपसंहार यह निकलता है कि कोई भी युद्ध धर्म युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध के आदि मध्य और अंत सब पाप युक्त होते हैं। जब हिंसा आरंभ हो गई तब धर्म कहाँ रहा। युद्ध मनुष्य इसलिए करता है कि वह जल्दी से जल्दी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके, किंतु लक्ष्य की प्राप्ति को धर्म नहीं कहते। धर्म तो लक्ष्य की ओर सन्मार्ग से चलने का नाम है। धर्म साध्य नहीं साधन को देखता है, किंतु युद्ध में प्रवृत्त होने पर मनुष्य का ध्यान साधन पर नहीं रहता। वह किसी भी प्रकार विजय चाहने लगता है, और यही आतुरता उसे पाप के पंख में ले जाती है। फिर क्या आश्चर्य कि युद्ध में प्रवृत्त होने पर कौरव और पांडव दोनों ने पाप किए। दोनों ने विजय बिंदु तक पहुंचते पहुंचते या विजय बिंदु तक पहुंचने से पहले वहां जाने से सन्मार्ग का त्याग किया। इसके बाद घटोत्कच वध की कथा आती है। कर्ण का पांडव सेना पर भयानक कोप देखकर भगवान घटोत्कच को बुलाते हैं। उसके युद्ध में प्रवेश करते ही कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है, और दुर्योधन कर्ण से कहने लगता है कि अर्जुन का मस्तक तो अभी दूर है, एक अग्नि चलाकर तुमने घटोत्कच का तुरंत वध नहीं किया तो हार तो अभी हुई जाती है। निदान यह ठहरा कि कर्ण एक अग्नि का प्रयोग करता है, घटोत्कच की मृत्यु होती है, कौरवों के बीच हर्षोल्लास छा जाता है और पांडव रोने लगते हैं। किंतु 2 व्यक्ति हैं जिनका रोना और हंसना विशेष अर्थ रखता है। पांडवों की सेना में आर्तनाद है, किंतु भगवान कृष्ण जी खोलकर हंस रहे हैं, और कौरवों की सेना में उल्लास है, परंतु उनका प्रधान वीर कर्ण ऐसा दिखता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। हारे हुए पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। षष्ठ सर्ग का पाठ प्रारंभ करता हूं कि गिरिका उदय गौरवाधार, गिरिका उदय गौरवाधार, गिरिजाय श्रृंग ज्यों महाकार, अथवा सूनाकर आसमान ज्यों गिरे टूटर विभासमान। कौरव दल का कर तेज हरण त्यों गिरे भीष्म आलोक बरन। गुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक्कर बूढ़ा जब बाज गिरा, भो लुठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था, रोध होकर तेज नया दमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधेय उठा। भीष्म ने कर्ण को अर्धरथी कह दिया था। इस अपमान के विरोध में कर्ण तब तक युद्ध में नहीं गया जब तक भीष्म लड़ते रहे। 10 दिनों के युद्ध के बाद जब भीष्म गिर गए, सरसज्जा पर सो गए, तब द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कर्ण का युद्ध आरंभ हुआ। रण करने को राधेय उठा, सबके रक्षक गुरु आर्ज हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधेय किंतु जिनके कारण अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को, वह सरसज्जा की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्मदेव के चरण जुगल, बोला बानी राधे सरल, हे तात आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लांछित जन, यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं, देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर बरद पानी धरिए।
आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मदमोह त्यागने आया हूं, धूलि मांगने आया हूं। विस्मने खोल निज सजल नयन, देखे कर नके आर्द्र लोचन। बड़े खींच पास में ला करके छाती से उसे लगा करके बोले, क्या तत्व विशेष बचा बेटा, आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही छन छन पर, हाय हठी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सहन सका, मेरे कहने में रहन सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका गौरव किसका सिंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार। किसका वन भाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। फुटता द्रोह दबका पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल अलभ कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्ध क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी पानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अब संसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, के सब समान रण भट भारी। धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल सुच श्रम, भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुदोधन पर यदि बस, बेटा लो जग में नया सुजस। लड़ने से बढ़े यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। या कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिले पांडवों से, जाकर मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय का रण, फिर देख सकूं ए भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरे दल का गर्भ दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जी कर देखिए, और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए सुव्रत पालन, करने दीजिए सुव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संगर मुझको। गांगे निराशा में भर कर बोले तब, हे नरवीर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़ नाम करो। भगवान समित विस्तूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण बंदन करके, ऊपर सूरज को नमन करके। देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा। भीष्म का चरण बंदन करके, ऊपर सूरज को नमन करके। देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा। राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बानों का छोड़ शयन आ गए, स्वयं गंगा नंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जलधि घोष में घर उठा। बज उठी समर भेरी, भीषण हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सागर जिच्छित घोर, विकराल दंडधर सा कठोर। अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। प्लावन का था पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कौरव कंगार। प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार। या चक्रवात में जथा किरण, उड़ने लगते पत्ते विसिरन। ते उठा कांप थर थर, अरे दल मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्र बिलखाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना को यों बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख। गर्जे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन।
वै अजर सैन्य को अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता है यह का करता न शत्रु पर कर्ण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं कालानल है। बड़बानल जाम या काल पवन, करते सब कभी कोप भीषण। सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं। पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह पाता है। यह महामत्त मानव कुंजर कैसे असंक हो रहा विचर। कर को जिस ओर बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं सरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। के सबका सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा। बानों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण। जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण। एक ही वृंत के दो कुटुंब, एक ही कुछी के दो कुमार। एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार। बेधने परस्पर लगे सहज, सोदर शरीर में प्रखर बाण। दोनों की किंसुक देह हुई, दोनों का पावक हुए प्राण। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिस जय जयकार हुई। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कटकट कर गिरने लगे क्षिप्र रुंडों से मुंड अलग होकर। बह चली मनुज के सोनित की धारा, पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। है कथा द्रोण की छाया में 5 दिनों तक युद्ध चला। क्या कहे धर्म पर कौन रहा, या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने जैसे छल छद्मों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। अभिमन्यु का वध हो गया, फिर भी भावुक कुरुवृद्ध विस्मित थे। जुगपक्षों के लिए शरण कहते हैं, होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक शाही दारुण कठोर। देखता नहीं जान जुआ, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के वध की सुन कथा, पार्थ का तहक उठा शोकार्थ हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्तकाल के पूर्व जयद्रथ को न मार, यदि पाऊं मैं सौगंध धर्म की, मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। कल अस्तकाल के पूर्व जयद्रथ को न मार, यदि पाऊं मैं सौगंध धर्म की, मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृत कर्म विपर्यस्त। माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का मस्तक, निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सात्विक से जब निपट रहा था, भूरिश्रवा पार्थ ने काट ली अनाहूत सर से उसकी दाहिनी भुजा। और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया, लेकर मुनिव्रत सात्विक ने मस्तक काट लिया। जब था निश्चित वह जोग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना, विग्रह के साथ प्रथम करुणा से कहता। धर्म विमल है मलिन पुत्र हिंसा कारण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है कौन यहाँ तक किस प्रकार से जाता है। धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैला पर्वत पर निस्निग्ध ज्योति, दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती, पर तापी को भी सत्य ही पुत्र दाग धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं किसी भी प्रथम कर्म, हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे, मनुष्य संहारों को गूंथना चाहते थे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। वासना बहनी से जो निकला कैसे हो यह संजुग कोमल, देखने हमें देगा वह क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उसमें उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को। शतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध में के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डट कर जो उनसे योग्य समर करता। धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता है। कहाँ पार्थ राधेय गरजता था छन छन, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिफट से रन। है कहाँ पार्थ राधेय गरजता था छन छन, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिफट से रन। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रन कला निपट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहां भी पार्थ सुने अब
हाथ समेटे लेता हूं, सबके समक्ष द्वय रथरन की मैं उसे चुनौती देता हूं। हिम्मत हो तो वह पढ़े व्यूह से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वय रथरन से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल, यदि दुरथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया जोग संधान किया, एक अग्निहव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने को है, जब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की पिसक पृष्ठ कैसी कराल झड़लाती है, गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि न कहीं खड़े हों जहां लोग सुस्थिर क्षण भर, सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रात कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है बड़ी विपद की घड़ी कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे ज्यों बहनी मुख पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदारण में त्यों महाघोर गर्जन कर दानव किमाकार। सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी अनी भयभीत हुई, धीरज सबका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। इन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्र सर पृष्ठ निरत अनवरत युद्धरत धीर कर्ण, मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। बानों से तिल भर भी अबिध था कहीं नहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को पिकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। क्या देख रहे हो सखे दस्यु ऐसे, क्या कभी मरेगा या, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा या। हे वीर बिलपते हुए सैन्य का अचर किसी भी त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो। अरिका मस्तक है दूर अभी अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पास है पड़ा प्रथम उसमें से हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधेय मित्र की ओर फेर निचकित नयन, झुक गया विवस्था में कुरुपति का अपराधी का तर आनन। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ तू भय का बड़ा बली निकला, या यह किया एक बार मन ही मन बोला कर्ण पार्थ तू भय का बड़ा बली निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण जिसका अजय संबल लेकर, था क्या प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पनी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की बाहिनी शक्ति जम की प्रचंड वह अनल रसा। लपलपा आग सी एक अग्नि तू नीर छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई समर में दहक उज्ज्वलता छाई। लपलपा तीर सी एक अग्नि तू नीर छोड़ बाहर आई, लपलपा आग सी एक अग्नि तू नीर छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया, बिहबल हो कुरुपति को बिलोक फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को बेध दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके, एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। धमक धरा धस उछल पड़ी ज्यों गिरा दस्यु पर्वताकार, हाहा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कहीं कोई न धीर, जो जहां खड़े थे लगे वहीं करने का तर्क क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिल खाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिल खाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से या मिली कहीं मन ही मन जाए, क्या हुई बात क्या देख हुए के सब इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर, बलैत गहन गुंजार से पूजित परम जयकार से, राधे संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात कुछ छल छद्म कौशल चाहिए।
क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है। मोती छिपे आती किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित प्रथा है। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित प्रथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता। पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके। पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके। पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके। इस तरह से रश्मि रथी का षष्ठ सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।